साथियों, आज बीदर शहर में बारिद शाही पैलेस फंक्शन हॉल में भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर जो प्रबोधन सम्मेलन आयोजित किया गया है, उस प्रबोधन सम्मेलन के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखा गया है वो विषय है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी थे? अर्थात आजाद भारत पर कब्जा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्राह्मणीकरण से बहुजन समाज का ब्राह्मणीकरण करना, मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करके बदनाम करना और दोनों का इलेक्शन में इस्तेमाल करना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है। ये जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, साथियों, बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के बारे में मैं आज आप लोगों के सामने विस्तार से कुछ बातें बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। इसको भाषण समझने के बजाय इसे बात समझ और समझाने का मामला माना जाए, क्योंकि यदि हम बातों को नासमझी से अमल करते हैं तो दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं और अपनों के लिए भी समस्या पैदा करते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सारी बातें सही तरीके से समझने की जरूरत है और हम लोग सारे देश भर में यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गलत बातें लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट कर दी गई, डाल दी गई हैं और लोगों ने गलत बातों को बगैर छानबीन के स्वीकार कर लिया है, इसने बहुत बड़ी समस्याएं पैदा की है। उन समस्याओं का समाधान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि दिमाग के अंदर जो कचरा भरा गया है उस कचरे को निकाला जाए, उसको साफ किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं शिवाजी महाराज के जन्मदिन के मौके पर शिवाजी महाराज के संदर्भ में ही बहुत सारी गलत बातें मुस्लिम समाज के मन और मस्तिष्क में और जो अनुसूचित जाति जनजाति अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, मराठा है, लिंगायत हैं, इन लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत बातें भरी गई है और ये गलत बातें भरवाने वाले लोग जो हैं ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन है इसे भी बहुसंख्य लोगों को मालूम ही नहीं है, बहुसंख्य लोगों को पता ही नहीं है ये कौन है। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को कहा विदेशी है और जब ब्राह्मण प्रचार करते थे अंग्रेज विदेशी है तो हम लोग भूल जाते थे कि ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए के अनुसार अब ये बात फाइनली प्रमाणित हो गई। डीएनए के अनुसार डीएनए क्या है? प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये होता है जिससे हजारों साल पहले उनका जो आनुवंशिक गुण था वो वैसे के वैसे बना रहता है। उसके आधार पर अब ये फाइनली प्रमाणित हो गया, डीएनए के अनुसार फाइनली प्रमाणित हो गया ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है,
जितने अंग्रेज विदेशी थे उससे ज्यादा विदेशी ब्राह्मण है। जितने अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों के जाने के बारे में तो हमें पता है, अंग्रेजों के आने के बारे में पता है, परंतु ब्राह्मणों के आने के बारे में पता है, ब्राह्मणों के जाने के बारे में हमें पता नहीं है। ब्राह्मणों के आने के बारे में पता है, ब्राह्मणों के जाने के बारे में हमें पता नहीं है। यदि वो नहीं गए हैं तो वो कहां हैं? यदि आजाद भारत में वो केवल प्रजा होते तो आजाद भारत में वो प्रजा भी नहीं है। आजाद भारत में आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज लोग जब भारत छोड़कर गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंप कर गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एक काश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने खुद एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने खुद लिखा कि ब्राह्मण भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू जब अहमदनगर में जेल में थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखे और वो लेटर पब्लिश है। उसमें उन्होंने लिखा, वो पब्लिश लेटर नेहरूज लेटर्स टू इंदिरा गांधी, उसमें उन्होंने लिखा इंदिरा गांधी को, बेटी हम भारत के मूल्यवासी नहीं हैं, हम विदेश से भारत में आए हैं, मगर यह ध्यान रखना है कि हम विदेश से भारत में क्यों आए हैं, तो भारत के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। काहे के लिए आए हैं? भारत के लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। अब ये बात सेवा करने के लिए आए हैं, ये समझने के लिए मैं एक बात अपने तरफ से जोड़ देता हूं जो नेहरू ने नहीं कही, मैं अपने तरफ से जोड़ देता हूं। सेवा करने के लिए बेटी प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, बड़ी समस्या है। सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए एन केन प्रकारेण जो करो करो, मगर प्रधानमंत्री बनो, कुछ भी करो। साथियों, आज ये जो अल्पसंख्य ब्राह्मण हैं, लोकतंत्र में बहुसंख्यांक लोगों का राज होना चाहिए। देखो, ब्राह्मण का जो चरित्र है वो कैसे है? वो तेल की तरह होता है। ब्राह्मण का जो चरित्र है वो तेल की तरह होता है। तेल अगर पानी के ऊपर डाल दो तो वो पानी में मिलता नहीं है, वो पानी के ऊपर ही रहता है। ये तो मानते हो ना? यह प्रयोग करके देखो, जो तेल है पानी के ऊपर डालो, वो पानी में मिलता नहीं है, पानी के ऊपर ही रहता है और अपना वजूद अलग रखता है। पानी के ऊपर डालो तो तेल जो है वो अपना वजूद पानी के ऊपर रखता है। ब्राह्मण अपने को प्रचार में कहते हैं हिंदू है, मगर ब्राह्मण अनुसूचित जाति के लोगों को भी हिंदू कहते हैं, आदिवासियों को भी हिंदू कहते हैं, ओबीसी को भी हिंदू कहते हैं, मराठा को भी हिंदू कहते हैं, लिंगायत को भी हिंदू कहते हैं, सभी को हिंदू कहते हैं और अपने को भी हिंदू कहते हैं। और हिंदू में शामिल करके अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाते हैं, मगर ये हिंदुओं के महासागर में ये तेल की तरह है, ऊपर ही रहते हैं, उसमें मिलते ही नहीं है। वो जो मिलते नहीं है, मिलने का ढोंग और प्रपंच करते हैं, पाखंड करते हैं अपने को हिंदू बताने के लिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में बहुसंख्य लोगों के वोट लिए बगैर
कोई भी व्यक्ति एमएलए और एमपी चुनकर नहीं जा सकता, और यदि एमएलए और एमपी नहीं बनेगा तो पीएम कहां से बनेगा? एमपी नहीं बनेगा तो पीएम कहां से बनेगा? अरे पहले एमपी बनना होगा, फिर पीएम बनना होगा, और वो भी एमपी का बहुमत होगा, मेंबर पार्लियामेंट। एमपी मींस मेंबर पार्लियामेंट। अब मेंबर पार्लियामेंट का बहुमत होगा तब तो पीएम होगा। मगर अल्पसंख्यक ब्राह्मण जो 3% है, कल्पना करो हर चुनाव क्षेत्र में 3% है, मान लो कल्पना करो कि हर चुनाव क्षेत्र में 3% है। अरे 3% से तो नगर सेवक नहीं बन सकता, एमएलए एमपी कहां से बनेगा? नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता तो आज के तारीख में ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग लोकतंत्र होने के बावजूद भी बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? देखो, अभी 2009 के लोकसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी है। 1885 को जब कांग्रेस बनी थी तो चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी बंगाली ब्राह्मण, गोखले, तिलक, आगरकर पूना के ब्राह्मण, इन लोगों ने कांग्रेस बनाई। आप में से किसी को पता है नहीं, नाम के साथ बोल रहा हूं। इन लोगों ने कांग्रेस बनाई, ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई, और आरएसएस जो ब्राह्मणों का संगठन है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है, कम्युनिस्ट भी ब्राह्मणों की पार्टी है, क्योंकि वो श्रीपाद अमृत डांगे, नंबूद्रीपाद आपके साउथ इंडिया का, केरला का, वो भी ब्राह्मण है, राजेश्वर राव वो भी ब्राह्मण है। उन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। तो 2009 के चुनाव में कांग्रेस के 207 एमपी चुनकर आए, बीजेपी के 116 आए। 207 और 116 323। 323 और 24 एमपी कम्युनिस्टों के, 23 और 24 347। ममता बनर्जी के 19 366। आउट ऑफ 543 366 सीटों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाने के लिए 362 सीटें चाहिए, उनके पास 366 है, 4 ज्यादा है। यानी आज के तारीख में अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, 3% ब्राह्मण, 4 राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, कम्युनिस्ट राष्ट्रीय पार्टी, दूसरा कम्युनिस्ट राष्ट्रीय पार्टी, 3% ब्राह्मणों के 4 राष्ट्रीय पार्टियां। अब हमारे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हमें चलो मुसलमानों को 15% ही मान लो, और 3% की 4 राष्ट्रीय पार्टियां है, तो मुसलमानों की एक 15% की तो होनी चाहिए थी, एक भी नहीं है। और 3% ब्राह्मणों की अगर 4 राष्ट्रीय पार्टियां है तो 15% मुसलमानों की कम से कम एक पार्टी तो राष्ट्रीय होनी चाहिए थी, एक भी नहीं है। मैं तो आप लोगों को कंपैरेटिवली समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि तुलनात्मक रूप से आप लोगों को बात समझ में आए। साथियों, ये बातें बहुत गहरी हैं कि अल्पसंख्यक जो ब्राह्मण हैं उन लोगों का आज के तारीख में राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण है। लोकतंत्र 4 पिलर से बना हुआ है। लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कितने हैं? अभी 2007 का कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट भारत सरकार का, मैं शरद यादव के घर में गया था, उन्होंने आंकड़े दिया। क्या है आंकड़े? 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण, एंड तत्सम जुडिशियरी 600 जज है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, जिसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है।
600 जज में 18 जज SC ST OBC माइनॉरिटी के, 18। 582 जजेस ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। जुडिशरी पर उनका कब्जा है। चौथा है मीडिया, लोकतंत्र का चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है। प्रिंट मीडिया, जितने भी अखबार देश भर छपाई जाते हैं सारे, लगभग सारे 99% अखबारों पर, और प्रकाशन विभाग जिनके द्वारा किताबें छापी जाती है और हम लोग किताबें पढ़ते हैं और पढ़कर हमारे दिमाग पर उनका कंट्रोल होता है। दिमाग हमारा है, कंट्रोल उनका है। साली बड़ी अजीब की स्थिति है हमारी। दिमाग हमारा है, कंट्रोल उनका है, तो फिर हमारा दिमाग हमारा कैसे है? शरीर हमारा, हाथ हमारा, पैर हमारा, सर हमारा, भेजा हमारा नहीं। मेडिकल साइंस कहता है कि इस शरीर पर यह भेजा नियंत्रण करता है। अगर शरीर पर भेजा नियंत्रण करता है और भेजे पर ब्राह्मण नियंत्रण करता है, तो हमारे ऊपर कौन नियंत्रण करता है? ये परिस्थिति है। ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनका कब्जा है। प्रिंट मीडिया, सारे अखबार और प्रकाशन विभाग पर उनका नियंत्रण है। ट्रेडिशनल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया में बताता हूं, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनी अदर महाराज एंड बचा खुचा महाराज। अब कितने लोगों के नाम बतावे? जिन लोगों को आप लोग संत कहते हो, वो संत नहीं है, वो ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। जो बहुत सारे SC ST OBC और मराठा लिंगायत, ये लोग जो कहते हैं कि वो संत है, जिनको हमारे लोग संत कहते हैं, वो संत नहीं, ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। आपको सबूत चाहिए? चलो सबूत देता हूं। मुरारी बापू रामचरितमानस का प्रचार करता है। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, उसकी 2 चौपाई आपको बताता हूं। पहली चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। ढोल जब तक बजाओगे नहीं, पीटोगे नहीं, आवाज नहीं निकलता। ढोल गवार, गवार का मतलब है अनपढ़। ढोल गवार, गवार से काम लेना है तो तुलसीदास कहते हैं डंडे का उपयोग करो। ढोल गवार। शूद्र, शूद्र यानी वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का। अब ये वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म के अनुसार चौथा वर्ण कौन है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति और नॉमेडिक, NT DNT VJNT के जो लोग हैं वो आउटकास्ट है। ये वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, अंदर है ही नहीं। ये अंदर कौन है? अंदर है मराठा, अंदर कौन है? लिंगायत, अंदर कौन है? कुनबी, अंदर कौन है? तेली, माली, साड़ी, कोड़ी, ये जो बहुत सारे नाम आप लोग इधर जानते हैं, ये है, ये OBC। ब्राह्मण धर्म के लोग कहते हैं ये शूद्र है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में पढ़ लो। ब्राह्मण धर्म कहते हैं ये सब शूद्र है। तो चौपाई में लिखा है ढोल गवार शूद्र, यानी चौथे वर्ण का शूद्र। उसके बाद में ढोल गवार शूद्र पशु, जानवर, जानवर से काम लेना है तो डंडे से काम लेना होगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, स्त्री से काम लेना है, डंडा चलाना होगा। ये तुलसीदास ने लिखा, मेरे ही नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोगों को समझ में आया इसलिए विश्लेषण करके समझा रहा हूं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, सब पीटने लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। ये तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा और हमारे लोग उसको संत कहते हैं। है संत? अरे संत तो दयालु होता है, दया करने के लिए बोलता है। ये दया करने के लिए नहीं तो डंडा चलाने के लिए बोल रहा है, ताड़न करने के लिए बोल रहा है, पीटने के लिए बोल रहा है। ये तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखा हुआ है। दूसरा उसके चौपाई है, पूजिए विप्र गुण ज्ञान शीलहीना, न पूजिए शूद्र गुण ज्ञान शील प्रवीणा। ब्राह्मण अगर चरित्रहीन है, बुद्धिहीन है,
प्रज्ञाहीन है, मूढ़ है, फिर भी जन्म से ब्राह्मण है, इसलिए वो पूजा के योग्य है। अगर शूद्र प्रज्ञावान है, चरित्रवान है, विद्वान है, चूंकि वो जन्म से शूद्र है इसलिए वो पूजा के योग्य नहीं है। ये रामचरितमानस कह रहा है। अगर इसका प्रचार, अगर वो संत जो जिसको लोग हमारे कहते हैं मुरारी बापू, अगर वो उसका करता है, प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहा है। यदि वो ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब ऊंच नीच का प्रचार कर रहा है, छूत अछूत का प्रचार कर रहा है, विषमता का प्रचार कर रहा है, अंधश्रद्धा का प्रचार कर रहा है। यदि वो ऐसा कर रहा है तो संत कैसे हुआ तो नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसा है, इसलिए बता रहा हूं, इसलिए उदाहरण के साथ बता रहा हूं। तो ये जो मीडिया है, ये मीडिया में, ये ट्रेडिशनल मीडिया उनके कब्जे में। चौथा मीडिया है होकल। 4,500 बोली भाषा इस देश के मूल निवासी बोलते हैं। जैसे हैदराबाद के लोग हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी मानक हिंदी नहीं है। हैदराबाद के लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी जो लिखी जाती है उसमें कोई समानता नहीं है, मगर हैदराबाद की हिंदी बोली भाषा मानी जाती है। मैं औरंगाबाद में पढ़ता था, औरंगाबाद हैदराबाद में, हैदराबाद अब निजाम में आता था। वो कासिम भाई के घर में रहकर हम पढ़े, तो उसकी माता जो बुजुर्ग थी वो हैदराबादी हिंदी बोलती थी, और वो जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे उनके बारे में वो बोलती थी कि ये कॉलेज के लड़के बड़े बड़े बाला बढ़ाते हैं, तरह तरह का तेला लगाते हैं। तो वो इस तरह की हिंदी हैदराबादी हिंदी मानी जाती है, बोली भाषा है, इसको बोली भाषा बोलते हैं। देश में 4,500 बोली भाषा बोली जाती है जिनकी कोई लिपि नहीं है। स्क्रिप्ट अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इस 4,500 बोली भाषा की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसको कोई मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ब्राह्मण ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं है। इसलिए हम लोग जब भाषा बोलते हैं आपस में तो हमें यह कहा जाता है कि इनको शुद्ध भाषा बोलना नहीं आता। हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है। हम जब मराठी में महाराष्ट्र में बोलते हैं तो हमारी मराठी जो है उसको शुद्ध मराठी नहीं मानी जाती है। पुणे के जो ब्राह्मण मराठी बोलते हैं उसको बोलते हैं शुद्ध मराठी बोलते हैं। तो ये बात समझने के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। लोकतंत्र के 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। मिलिट्री पर ब्राह्मणों का कब्जा, गवर्नर पर ब्राह्मणों का कब्जा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रालय है, सारे मंत्रालयों के मुख्य सचिव 99% ब्राह्मण,